Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बिहार में मुकेश सहनी प्रकरण के खत्म होने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या कैबिनेट का विस्तार होगा और अगर विस्तार होगा तो किन शर्तों पर होगा। बीजेपी के ज्यादातर विधायकों को इसमें शामिल किया जाएगा या उन विधायकों को भी जगह दी जाएगी जो वीआईपी से अब बीजेपी के हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार में यह चर्चा काफी है कि अब नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला है। चूंकि अभी भी 5 मंत्री पद खाली हैं उन्हें भरने के लिए और साथ ही मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने के बाद यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इस कैबिनेट के एक्सपेंशन में नीतीश कुमार किसे जगह देने वाले हैं, किन किन नेताओं को यह जगह दी जाएगी और कैसे एनडीए में बीजेपी के कोटे से या जेडीयू के कोटे से या हम के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। तो जो खबरें चल रही है उसकी माने तो सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी पार्टी से जो 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं उन 3 में से किसी एक को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि नीतीश कैबिनेट में उन्हें जगह दी जा सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री ज्यादा उम्र के हैं उन्हें अब साइड किया जा सकता है और उनकी जगह युवा चेहरों को दी जा सकती है। इतना ही नहीं, एक और बात चर्चा में है कि नीतीश कैबिनेट के इस विस्तार में बीजेपी कुछ बड़े चेहरों को भी साइडलाइन कर सकती है। इसका मतलब यह है कि उन चेहरों को वह संगठन के काम में लगाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अभी से ही यह तैयारी करना चाहती है। इसके लिए वह उन बड़े चेहरों को संगठन का काम सौंप सकती है और उनकी जगह युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर से, यानी कि जेडीयू के विधायकों की तरफ से फेरबदल कम होंगे, यानी कि उनके तरफ से जो मंत्री बने हुए हैं उनमें बदलाव आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो सरकार में शामिल है उसमें फेरबदल हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीजेपी अपने चेहरों को नीतीश सरकार में बदलने जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि युवा चेहरों को इस बार जगह दी जाएगी और कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब चूंकि बीजेपी और जेडीयू ही अब बहुमत के आंकड़े को पार करती है तो ऐसे में यह भी देखना होगा कि लगातार जो जीतन राम मांझी मांग करते रहे हैं कि हम पार्टी की तरफ से एक और मंत्री पद दिया जाए, तो क्या उनकी पार्टी को भी इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह दी जाएगी, यानी कि उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से 2 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे क्या, इस पर भी सबका ध्यान होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए एमएलसी चुनाव के परिणाम तक थोड़ा इंतजार करना होगा। इतना ही नहीं, खबरें यह भी है कि जेडीयू के एक बड़े नेता को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है जो फिलहाल अभी जेडीयू के संगठन का काम देख रहे हैं। तो ऐसे में इंतजार करिए, जब एमएलसी का चुनाव हो जाए, उसके परिणाम आ जाए, उसके बाद नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा और इसकी रूपरेखा पूरी बदलने वाली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।